पिछले वीडियो तक मैंने आप सभी को बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कैरेक्टर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, सबके मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बता दिया, और डेटा टाइप क्या होता है, कैसे मल्टी लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट, किस तरीक़ा से आप न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बहुत कुछ बताया। इस वीडियो में क्या है, आपके लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर मैं बताऊँगा कि एक इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान समझिए, रूल क्या है। रूल ये है, नेवर यूज द वेरिएबल इफ़ यू हैव नॉट डिक्लेयर्ड इट ऑलरेडी। जब तक आपने यूज़ नहीं किया है जब तक आपने डिक्लेयर नहीं किया वेरिएबल को, यूज़ बिल्कुल मत कीजिए। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझिए। मान लीजिए मैं यहाँ दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंटीजर a, b के नाम से, ठीक है। यहाँ दो वेरिएबल मैंने यूज़ किया, a, b, यूज नहीं क्रिएट किया। ध्यान समझिए, इंटीजर a, b। अब मैं उसको यूज करने वाला हूँ, इंटीजर सम इज इक्वल टू, अब दोनों को मैं ऐड करता हूँ, a प्लस b मैंने दोनों को ऐड कर दिया। तो देखिए यहाँ कोई एरर नहीं है, कहीं भी रेड लाइन नहीं है, कहीं भी कोई भी एरर नहीं है। अब वो बात अलग है कि जब मैं इसको रन करूँगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्यों आउटपुट नहीं आएगा? भाई मैंने किया ही किया है, यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल क्रिएट किया है, उसको कोई इनपुट नहीं दिया, कोई आउटपुट नहीं दिया है, तो सही तरीके से आउटपुट नहीं आएगा, ये मानता हूँ। लेकिन कोई एरर नहीं है अभी तक। क्यों एरर नहीं है? क्योंकि यू हैव यूज्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन द प्रोग्रामिंग ऑफ सी लैंग्वेज, विच इज यू हैव डिक्लेयर्ड द वैल्यू ऑलरेडी बिफोर यूजिंग इट। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, आप पहले ही उसको डिक्लेयर किए, फिर उसके बाद यूज कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं इसको हटा दिया, ठीक है। हटा देने के बाद देखिए अब यहाँ पर आ रहा है एरर। क्यों एरर आ रहा है? आपने इसको यूज़ किया है a प्लस बी, अभी तक नहीं पता है आपके कंपाइलर को कि भाई a क्या है, b क्या है, लेकिन आपने यूज़ कर लिया। यूज़ कैसे किया? दोनों को ऐड करने का। तो दोनों को ऐड क्यों कर रहे हैं आप? ये कौन सा वेरिएबल है जो आप ऐड कर रहे हैं? तो ये चीज़ गलत आ जाएगा। अब आप सोचेंगे भाई यूज़ कर ही लिया है तो चलिए डिक्लेयर भी कर देते हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन मतलब होता है कि ऊपर वाले लाइन में जब तक ये नहीं देखेगा कि भाई ये वेरिएबल पहले क्रिएट कर दिया गया है, उसके बाद इसको यूज़ किया जा रहा है, तब तक ये प्रॉब्लम आपको शो करेगा। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान समझिए। अब आप कहेंगे कि एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इंटीजर a इक्वल टू, लेट सपोज मैं 5 क्रिएट करता हूँ, a को 5 से असाइन किया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीजर b को a से असाइन कर देता हूँ। इंटीजर b को a से असाइन कर देता हूँ। अब देखिए अब ये काफ़ी सही है। क्यों सही है? क्योंकि a को मैंने पहले 5 से असाइन किया और फिर b मैंने इंटीजर लिया, उसको a से असाइन कर दिया, ठीक है। तो अब अगेन मैं क्या करता हूँ, एक न्यू इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर c लेता हूँ और उसको क्या करता हूँ, अब b से असाइन कर देता हूँ। b से कुछ भी, जैसे b प्लस 9 लिख देता हूँ और फिर बंद कर देता हूँ। तो इंटीजर c को मैंने लिया और फिर b से असाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीजर d क्रिएट करता हूँ। इंटीजर d को क्रिएट किया और अब जो छूट गया वेरिएबल c छूटा है, अब c को यूज़ करता हूँ। c को यूज़ मैंने कर लिया, ठीक है। तो अब d छूट गया। अब मैं d को वापस से लिख देता हूँ, इंटीजर e इज इक्वल टू d। इंटीजर e ही d है, ठीक है, लेकिन अब e छूट गया। e को मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ। e को ऐसे ही मैंने लिख दिया और सेमीकोलन से एंड कर दिया। तो देखिए अब इसमें कोई एरर नहीं है। क्यों एरर नहीं है? एरर इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे वेरिएबल आपने जो क्रिएट किए हैं वो सभी के सभी यूज़ में आए हैं, और यूज़ आने से पहले सब के सब
पहले डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जैसे ए को 5 से असाइन किया गया और बी क्रिएट किया गया, और ए जो मैंने पहले से डिक्लेयर किया उसको बी के साथ असाइन कर दिया। अब ये दोनों ए और बी दोनों ही डिक्लेयर्ड है, दोनों ही यूज्ड है। तो मैंने क्या किया, अब सी नया वेरिएबल क्रिएट किया, डिक्लेयर किया और उसको बी से असाइन कर दिया। अब मैंने क्रिएट किया डी, ये सब डिक्लेयर हो रहा है। फिर अगला ही लाइन में यूज़ है, यानी पहला लाइन में ए और यूज़ दोनों एक साथ हुआ, डिक्लेरेशन और यूज़ दोनों हुआ। और सेकेंड लाइन में फिर बी डिक्लेयर हुआ, फिर थर्ड लाइन में बी यूज़ हुआ, फिर थर्ड लाइन में सी डिक्लेयर हुआ, फोर्थ लाइन में सी यूज़ हुआ, फिर फोर्थ लाइन में ही डी डिक्लेयर हुआ और फिफ्थ लाइन में डी यूज़ हुआ, और फिफ्थ लाइन में ही ई जो है वो डिक्लेयर भी हुआ और यूज़ भी हुआ। तो ये चलता है, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एट अ टाइम जब आप डिक्लेयर करते हैं तो उसके बाद यूज़ करना है, या जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके पहले डिक्लेयर कर दीजिए, तो आपको कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और अब सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीजर ए कॉमा बी, दो इनपुट मैंने लिया इंटीजर ए कॉमा बी। मैं लिखता हूँ पहला नंबर इनपुट कीजिए, तो लिख देता हूँ एंटर दी फर्स्ट नंबर, पहला नंबर इनपुट कीजिए। तो ये हो गया और इसको एंड में कर दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, स्कैन एफ से स्कैन कर लेता हूँ। तो परसेंट डी जो भी होगा वो एक इंटीजर होगा, परसेंट डी एम्परसेंट ए में असाइन कर दिया। उसके बाद मैं इसको एंड कर दिया, फिर अगेन प्रिंट एफ, फिर उसके बाद लिख देता हूँ एंटर दी सेकेंड नंबर, दूसरा नंबर इनपुट दीजिए, और फिर उसको स्कैन एफ से स्कैन कर लेता हूँ परसेंट डी, और फिर उसके बाद इसको बी से मैं असाइन कर देता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर को समझाने के लिए। इंटीजर सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसको मैं कर्ली ब्रेसेस में ए पैरेंथेसिस में मैं डाल देता हूँ, ये हो गया पैरेंथेसिस में ए प्लस बी, और फिर उसके बाद मैं इसके आउटपुट ले लेता हूँ, इससे आउटपुट ले लेता हूँ। तो योर सम इज, ठीक है, मतलब दोनों को ऐड मैंने कर दिया और इसको मैं क्या करता हूँ, असाइन कर देता हूँ सम से। ठीक है, हो गया, और एक सेमीकोलन लगा दिया। तो ये हो गया हमारा दो इनपुट वाला प्रोग्राम। तो अब यहाँ ध्यान समझिए, ये वाला लाइन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही है मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन। इसी को मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन कहा जाता है, जिसमें ए और बी ऑपरेंड है, OPERAND, और प्लस जो है वो ऑपरेटर है। ऑपरेटर इन द सेंस कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला सिंबल, उसी को ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। रन किया तो पहला नंबर मांग रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ पहला नंबर मांग रहा है, सी में 6 दे दिया, 7 दे दिया, तो दोनों को ऐड कर दिया 13। तो मैथमेटिकल ऑपरेटर जो होता है दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन को समझने के बाद आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी हैं। जैसे क्या, जैसे मैं यहाँ पर इंटीजर सम की जगह मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, यानी दो नंबर का गुना, या इसी को कहते हैं दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी, इस तरीके से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग तो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, मैथ में हम लोग दो नंबर को साथ में लिख सकते हैं।
लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ इसलिए नहीं क्योंकि ए भी आप दोनों एक साथ लिखेंगे तो वो मैथ के जैसे ट्रीट नहीं करने वाला है। मैथ की दुनिया अलग है। वो बात अलग है कि मैथ यूज में आता है, लेकिन पूरे के पूरे मैथ के रूल्स आप लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको डॉट ये मल्टीप्लिकेशन साइन लगाना ही होगा। दो ऑपरेंड के बीच में एक ऑपरेटर आपको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर डिवाइड कैसे किया जाता है? तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया डिवाइड के नाम से। तो डिवाइड करने के लिए आपको सिंपली a/b इस तरीके से करना है। तो ये जो /b आपने दिया ये दो नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है, डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब हमारा जो वैल्यू है वो सम से असाइन डिवाइड से वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया है। ये जो इनपुट वाला प्रोग्राम है वो मैं रखूँगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक और चीज़ समझाना है। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 7, यहाँ क्यों टर्मिनल में मैं ले लेता हूँ 7, ठीक है। पहला नंबर ए मैंने 7 लिया, दूसरा नंबर मैं ले लेता हूँ 3, तो आंसर आ रहा है 2। यानी ये जो डिवाइड है ये क्या कर रहा है? आप सोच रहे होंगे 7 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 1 आया, अब कैरी आएगा तो 0 लगेगा, 3 3 जा 9 होगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ नहीं चलेगा। 2.333 ऐसे बिल्कुल नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि आपने यहाँ पर इंटीजर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीजर की जगह फ्लोट मैं लेता हूँ। थोड़ा देर के लिए आप समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। फ्लोट और यहाँ पर %f, फिर यहाँ पर मैं %f, फिर यहाँ मैं, अब दो फ्लोट के बीच में ऑपरेशन होगा तो भाई फ्लोट ही आने वाला है, फ्लोट डिवाइड, और यहाँ पर मैं %f लिख दिया, ठीक है। तो मैंने अब फ्लोट वैल्यू क्रिएट कर दिया, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। मैं क्या समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। अब मैं इसको रन करता हूँ तो पहला नंबर पूछ रहा है, तो पहला नंबर मैं अब 7 नहीं 7.0 दूंगा। पहला नंबर 7.0, अब दूसरा नंबर मैं दूंगा 3.0। तो देखिए आंसर आ रहा है योर सम इज 2.3333। आप समझ में आया क्या हो रहा है यहाँ पर? ये जो डिवाइड वाला साइन है वो एक्चुअल में डिवाइड करता है, लेकिन बहुत लोग को लगता है कि वो जो आंसर आता है वो सिर्फ और सिर्फ जो क्वोशेंट है उसको दिखाता है। ऐसा बात नहीं, रिमाइंडर को भूल जाता है, ऐसा बात नहीं है। ये क्वोशेंट को नहीं दिखाता है, ये पूरे रिमाइंडर को पूरे के पूरे डिवाइड करके दिखाता है, रिमाइंडर तक डिवाइड करके दिखाएगा। लेकिन बहुत लोग इंटीजर यूज करते, इसीलिए आप फ्लोट यूज करेंगे तो डेसिमल के बाद तक का नंबर आपको दिखाएगा। तो समझ में आया ये डिवीजन का रूल क्या है, डिवीजन का फंडा क्या है, ठीक है। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, कि पावर कैसे यूज किया जाता है। पावर, तो पावर यूज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंटीजर ही रहने देता हूँ, f की जगह d लिख देता हूँ वापस, और यहाँ इंटीजर की जगह इंटीजर रख देता हूँ, और यहाँ पावर मतलब समझ आ रहा है ना, एक्सपोनेंट कैसे यूज किया जाता है। तो मैं इंटीजर एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट के नाम से मैंने एक इंटीजर क्रिएट कर दिया। अब a का पावर मुझे b देना है तो मैं क्या करूँगा, a पावर b इस तरीके से दे दूंगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्सपोनेंट वेरिएबल जो है उसको मैं यहाँ पर असाइन कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट। अब मैं क्या करता हूँ,
ए डॉट बी, यानी 2 का पावर यदि मैं 3 देता हूँ तो वो 8 होगा। ये आपको दिमाग में लेकर के चलना है। ऐसा इनपुट मिलता है कि नहीं वो आपको देखना है। तो पहला मैं क्या करता हूँ, रन कर देता हूँ। रन किया तो पहला नंबर पूछ रहा है 2 तो मैं दे देता हूँ, दूसरा नंबर 3 मैं दे देता हूँ। ये क्या आंसर 0.00 आ रहा है। पावर तो ऐसे ही चलता है, हम लोग तो भाई पावर ऐसे ही देते हैं मैथ में, लेकिन यहाँ पर नहीं है, ये गलत है। ये मैथ में आ जाएगा पावर, लेकिन कंप्यूटर में आ जाएगा बिट वाइज ऑपरेशन। ध्यान समझिए क्या आ जाएगा, बिट वाइज ऑपरेशन। तो ये चीज़ प्रोग्रामिंग की दुनिया में गलत है, सरासर गलत है। तो एक्सपोनेंट कैसे दिया जाता है, एक्सपोनेंट देने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको पाव POW ब्रैकेट में जो पावर देना है A, B और ये लिख देना है। यानी पावर देने के लिए POW A, B देना है और F नहीं, अब यहाँ पे D देना है। ठीक है, अब इसको सेव करना है और प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करना है और अब रन करना है। ठीक है, अब रन करना है तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है। हाँ, एरर आएगा, एरर तो एकदम आएगा कि भाई पावर जो है वो एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल, पूरा आप मैथ में डूब जा रहे हो। तो इसीलिए आपको क्या करना होगा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में एक math.h फाइल यूज करना है। ठीक है, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो अब देखिए अब रन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में एक math.h के फाइल ऐड कर दिया। अब मैं 2 लिखता हूँ, दूसरा नंबर 3, तो देखिए आंसर आ गया 8। तो इस तरीके से आप पावर ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आया। एक छोटा सा टॉपिक और बताऊंगा इस वीडियो को एंड करने से पहले, वो है मॉड्यूलेटर ऑपरेटर। मॉड्यूलेटर ऑपरेटर क्या है, ध्यान समझिए। मॉड्यूलेटर ऑपरेटर रिमाइंडर रिटर्न करता है, बस इतना समझिए। थोड़ा सा मैं यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर इंटीजर ही रहने देता हूँ, 2 वेरिएबल है असाइन, रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं रिमाइंडर, इंटीजर रिमाइंडर के नाम से मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ए मॉड्यूलेटर ऑपरेटर का साइन होता है %A%B, और फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो देखिए 2 हम लोगों ने मॉड्यूलेटर का यूज़ कर लिया और फिर यहाँ पर रिमाइंडर को असाइन कर देता हूँ। ठीक है, यानी अब 2 नंबर के बीच में यदि कोई काम होगा तो वो रिमाइंडर रिटर्न करेगा। इसको सेव कर लेता हूँ और प्रीवियस आउटपुट को एक बार क्लियर कर लेता हूँ और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो पहला नंबर मांगा 7, दूसरा नंबर मैं दे देता हूँ 2, रिमाइंडर आया 1, आंसर आया 1। ठीक है, यहाँ पर योर सम इज लिखा है, तो यहाँ पर आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं, योर रिमाइंडर इज। ठीक है, इसको मैं कर लिया, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए बीच बीच में ना ये जो GCC फिर index.c है, इसको यूज़ करते रहिए। एक्चुअली में ये क्या बताता है, ये आपको यूज़ करते रहना होगा, इसलिए क्योंकि अल्टीमेटली आपको इसी से कंपाइल करना है और ये कंपाइलेशन का तरीका ही होता है, मेन तरीका यही होता है। तो पहला नंबर मैं दे देता हूँ लेट सपोज 67 और सेकेंड नंबर मैं दे देता हूँ लेट सपोज 4, तो रिमाइंडर आएगा 3। तो इस तरीक़ा से आपका रिमाइंडर कैलकुलेशन हो जाता है मॉड्यूलेटर ऑपरेटर से। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बताया, प्रैक्टिस कीजिएगा इन सभी चीज़ों का, और प्रीवियस वीडियो मैंने जो अपलोड किया है उसका भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।